जब आप कोई बिल्डिंग तैयार करते हैं तो सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है? नींव बनाने में। अगर आपकी डमी सही नहीं होगी तो आपका म्यूजिक सही तैयार नहीं होगा। म्यूजिक सही तैयार नहीं होगा तो आप गाएंगे कैसे, और सही गाएंगे नहीं तो अच्छे से मिक्स कैसे होगा, और जब कुछ अच्छा ही नहीं होगा तो किसको सुनाएंगे और आप क्या सुनेंगे। तो यहाँ आप आइए, आपके जो सपने हैं वो हम साकार करने में आपके साथ चलेंगे, आपको मंजिल दिखाएंगे। हाँ, पवन सिंह खेसारीलाल यादव बनाने की गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, वो कैसे बने हैं वह रास्ता दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे और आपको खुद ही चलना पड़ेगा। अध्यापक पढ़ाता है बच्चों को, कोई चोर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। आप पढ़ते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं, ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है। आपको रास्ता दिखाएंगे, चलेंगे आप। ऐसा कभी सोचा नहीं था, क्योंकि दूसरे स्टूडियो में जाता था तो वहाँ डमी देने जाता था तो 3 दिन 4 दिन के बाद डमी जो है म्यूजिक मिलती थी मुझे। 3-4 दिन के बाद म्यूजिक मिलती थी। फिर अगर वहाँ गाने जाओ तो वहाँ पे मुलाकात भी नहीं होती थी स्टूडियो में। कह रहे थे कि आज नहीं, कल आना, परसों आना, ऐसे करके मुझे यहाँ घुमाते थे। और यहाँ पे क्या होता है, आप डमी करते हैं, तुरंत आपको डमी मिलती है। हाँ। उसके बाद म्यूजिक तैयार हो जाता है तो म्यूजिक में फिर आपको डमी मिलती है, फिर दोनों आपको डमी मिलती है, रियाज करते हैं, फिर आते हैं। हाँ जी जी, इतनी यहाँ पे सुविधा है यहाँ पे। आज जो गाना रिकॉर्ड हुआ, कितने घंटे आपको टाइम यहाँ पे दिया गया? आज जो गाना रिकॉर्डिंग हुआ यहाँ पे लगभग 2-2.5 घंटे। हमें टाइम से क्या मतलब है, हमारा काम होना चाहिए बस। हमें हमारे जितना तक काम हमारा था उतना हमें टाइम दिया गया। अक्सर सिंगरों की यही शिकायत होती है कि भैया हमें टाइम नहीं दिया जाता है, हमें रीटेक करने का मौका नहीं दिया जाता है। जो रिकॉर्डिस्ट साहब होते हैं, बढ़िया, हाँ ठीक है हो जाएगा, हम ठीक कर देंगे, ऐसा कह देते हैं। यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे जैसा काम होना चाहिए उस हिसाब से काम हुआ। जो टाइम आपको आपके चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में दिया जाता है रिकॉर्डिंग के टाइम पे, डमी के टाइम पे, वो टाइम क्या अदर स्टूडियो में आपको मिला है आज तक? नहीं, कभी नहीं मिला, ऐसा मिला ही नहीं। पहली बार आप डमी करने आए थे, आई थिंक 1.5 से 2 घंटे आपके डमी में लगा था। हाँ, डमी में लगा था मेरा। 1 से 1.5 घंटे लगे थे, उससे ज्यादा ही लगा था शायद। हाँ। तो ऐसा क्या टाइम अदर स्टूडियो वाले देते हैं आपको? नहीं, ऐसा नहीं देते थे। का इन्होंने गाना गाया, रिकॉर्डिंग किया, सामने मिक्सिंग कराई और मास्टर ले गए, यही हुआ था? जी, यही हुआ था। और आज भी आपने गाना वही होगा? आज भी वही है कि हमने गाना रिकॉर्डिंग किया और अभी सामने मिक्स हो रहा था। और ऐसा किसी भी स्टूडियो में आपको नहीं मिलेगा कि आप गाना गाएंगे और गाना गाने के बाद आपको मास्टर मिक्सिंग आपके सामने मिलेगी। वो टेंशन ही नहीं है कि खराब हो गया भैया, आवाज पतली हो गई, बड़ी हो गई, मैंने कुछ गलत गा दिया, फिर से सुधारना है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा भी कोई स्टूडियो होगा जो मुझे 1.5-2 घंटा डमी में टाइम देगा, रिकॉर्डिंग में टाइम देगा, उसके बाद ऐसे बैठ के आपके चैनल का प्रमोशन करेगा, आपके गाने का प्रमोशन करेगा, हाथ ही हाथ मास्टर दे देगा? आपने कभी सोचा था ऐसा? नहीं, यही तो कभी सोचा ही नहीं था। ये ऊपर वाले की देन है जो आपसे मुलाकात हो गई हमारी लिए। आप भी बहुत भटके हैं। जी, बहुत भटके हैं, और कुछ स्टूडियो वाले ने आपको लूटा भी है, काफी पैसे भी लिए, लेकिन मैं उन्हें एक्सपोज नहीं करना चाहता, ना ही मैं चाहता हूँ आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम लीजिए। तो आपका काम यहाँ पे बढ़िया हुआ या नहीं हुआ? मेरा काम यहाँ पे बहुत बढ़िया हुआ, मेरे मन का हुआ, जैसा होना चाहिए उस हिसाब से मेरा काम हो रहा है। अभी भी मैं रिकॉर्डिंग ही करने आया था यहाँ पे, और काम करने में बहुत मजा आता है इनके साथ में। यहाँ लहंगा तुहार जन मारे लखनऊआ हो, चुनरी तुहार झलकाबे झलकाऊआ हो, आइल बनी मारी के हम देसी पौआ हो, कस के हिलई तू कमर लपकऊआ हो, आइल बनी मारी के हम देसी पौआ हो, कस के हिलई तू कमर लपकऊआ हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चर्चा में। इस वक्त मैं मौजूद हूं आपके अपने चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। बॉलीवुड में डंका बजा रहे हैं छोरा, गंगा किनारे वाले मेगा स्टार अमिताभ बच्चन। उसी गंगा किनारे से एक शख्स और हमारे साथ आज चर्चा में जुड़े हुए हैं। इनका नाम है शिवा बंसल। प्रयागराज की धरती से बिलोंग करते हैं। पहले इलाहाबाद कहा जाता था, लेकिन अभी बम है योगी बाबा के राज में। ये चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इनका दूसरा गाना रिकॉर्ड हुआ है। आइए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कि कैसा गाना यहाँ पे रिकॉर्ड किया है और इस गाने का रिस्पॉन्स आगे क्या है। शिवा बंसल जी, आपका अपने चर्चा चैनल में तहे दिल से स्वागत है। जी भैया, नमस्ते आपको और जितने भी चर्चा न्यूज से देख रहे हैं सबको नमस्कार, प्रणाम है मेरा। पहले बता दूं कि ये बोलते बहुत कम है लेकिन गाते बहुत अच्छा है। बोलने में थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं, लेकिन हम लोग मैनेज कर लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई कलाकार बोल पाए या ना बोल पाए,
आप तक मैं उससे जरूर पहुंचाऊं, क्योंकि अच्छा ये गाते हैं। बंसल जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपको इस स्टूडियो के बारे में पता कैसे चला? मैं दिल्ली में रहता था पहले, और मोबाइल देखता था, मोबाइल में न्यूज आया करता था आपका, तो वहीं से आपको देखा कि आप जो है स्टूडियो खोल रखे हैं, और अच्छे अच्छे वहाँ से मतलब काम जो है यहाँ से बढ़िया होता है। मैं वहाँ से आया आपके पास यहाँ। तो आपका काम यहाँ पे बढ़िया हुआ या नहीं हुआ? मेरा काम यहाँ पे बहुत बढ़िया हुआ, मेरे मन का हुआ, जैसा होना चाहिए उस हिसाब से मेरा काम हो रहा है। अभी भी मैं रिकॉर्डिंग करने आया था यहाँ पे, और काम करने में बहुत मजा आता है इनके साथ में यहाँ। अभी तक आपने कितने गाने गाए हैं, अगर बात की जाए क्वांटिटी की? 10, 12, 15, 20, 25? अरे अभी लगभग तो हो गए होंगे, 10-12 तो हो गए होंगे। 12 गाने आपने गाए? 12 गाने हमने गाया। और यहाँ चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो से आपके 2 गाने रिकॉर्ड हुए हैं? यहाँ से 2 हुए हैं। एक गाना आज रिकॉर्ड हुआ है, इससे एक हफ्ते पहले समथिंग एक गाना और रिकॉर्ड हुआ था। हाँ, एक और हुआ था। तो 2 गाना और आपका 8-10 गाना जो है, अगर आप कंपेयर करें तो कह रहे हैं कि आपके मन का काम यहाँ हुआ। तो जो पहले गाने आपने गाए थे आपके मन का नहीं था? नहीं, मन का नहीं था। अब और पहले में धरती आसमान का फर्क है। क्यों, रीजन क्या है? अब रीजन कुछ भी ले लो, हमें शायद नहीं जानकारी थी, या तो भाई उन्हें नहीं जानकारी थी। उन्हें तो जानकारी है ही, जहाँ पे काम मैं करवाता था वहाँ पे तो उनको जानकारी थी। शायद मुझे नहीं जानकारी थी इस बात का कि कैसे काम किया जाता है। कुछ उन्होंने भी गलती किया, कुछ हमने भी किया, क्योंकि गलती दोनों तरफ से हुई है। अगर वो थोड़ा सा सही करते तो शायद हम वहाँ से नहीं आते आज। हमारे काम को सही नहीं दिया जा रहा था, इसलिए हमें मजबूर होके जो है वहाँ से आना पड़ा। और ये चर्चा स्टूडियो के बारे में देखता था, तो घर के जो भाई लोग हैं वो कह रहे थे कि चलो चर्चा स्टूडियो में चलते हैं, गाना बनवाते हैं, वहाँ का क्या रिस्पॉन्स आएगा गानों का, देखते हैं एक बार चल के। तो आप यहाँ से संतुष्ट हैं, यहाँ के काम से आप संतुष्ट हैं, यहाँ के म्यूजिक से, यहाँ गवाने के तरीके से आप एकदम सहमत हैं? बढ़िया लगा आपको? बहुत बहुत बढ़िया। आज जो गाना रिकॉर्ड हुआ, कितने घंटे आपको टाइम यहाँ पे दिया गया? आज जो गाना रिकॉर्डिंग हुआ यहाँ पे लगभग 2-2.5 घंटे। हमें टाइम से क्या मतलब है, हमारा काम होना चाहिए बस। हमें हमारे जितना तक काम हमारा था उतना हमें टाइम दिया गया। अक्सर सिंगरों की यही शिकायत होती है कि भैया हमें टाइम नहीं दिया जाता है, हमें रीटेक करने का मौका नहीं दिया जाता है। जो रिकॉर्डिस्ट साहब होते हैं, बढ़िया हाँ ठीक है हो जाएगा, हम ठीक कर देंगे, ऐसा कह देते हैं। यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे जैसा काम होना चाहिए उस हिसाब से काम हुआ। जो टाइम आपको आपके चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में दिया जाता है रिकॉर्डिंग के टाइम पे, डमी के टाइम पे, वो टाइम क्या अदर स्टूडियो में आपको मिला है आज तक? नहीं, कभी नहीं मिला, ऐसा मिला ही नहीं। पहली बार आप डमी करने आए थे, आई थिंक 1.5 से 2 घंटे आपके डमी में लगा था? हाँ, डमी में लगा था मेरा। 1 से 1.5 घंटे लगे थे, उससे ज्यादा ही लगा था शायद। हाँ। तो ऐसा क्या टाइम अदर स्टूडियो वाले देते हैं आपको? नहीं, ऐसा नहीं देते थे। ये क्यों इनके मुंह से कहलवाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे तो पता है, मैं तो यहाँ पे था। रीजन बस यही है, जब आप कोई बिल्डिंग तैयार करते हैं तो सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है? नींव बनाने में। अगर आपकी डमी सही नहीं होगी तो आपका म्यूजिक सही तैयार नहीं होगा। म्यूजिक सही तैयार नहीं होगा तो आप गाएंगे कैसे, और सही गाएंगे नहीं तो अच्छे से मिक्स कैसे होगा, और जब कुछ अच्छा ही नहीं होगा तो किसको सुनाएंगे और आप क्या सुनेंगे? तो डमी में इन्हें टाइम, और इन्हें ही नहीं, हमारे पास जो भी कलाकार, जो भी सिंगर आते हैं, हम डमी में वही टाइम देते हैं जो रिकॉर्डिंग में टाइम लगता है। कई तो लोग ऐसे आते हैं उनकी कंपोजिशन सही नहीं होती। यहाँ हमारे रिकॉर्डिस्ट साहब हैं राजीव जी, वो फुल टाइम देते हैं, कुछ अपने दिमाग से भी उसको माइनस प्लस करते हैं, तब जाके हम उसका म्यूजिक तैयार करते हैं और तब जाके काम होता है। आपका जो पहला गाना यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ था, उसका 1-2 अगर लाइन आप सुनाना चाहें तो, जो देसी पौवा टाइप का कुछ गाना था। ठीक जी। लहंगा तोहार जन मारे लखनऊआ हो, चुनरी तोहार झलकाबे झलकाऊआ हो, आइल बनी मारी के हम देसी पौआ हो, कस के हिलई तू कमर लपकऊआ हो, आइल बनी मारी के हम देसी पौआ हो, कस के हिलई तू कमर लपकऊआ हो। बहुत बढ़िया गाना है ये, और हमारे राजीव भाई हैं, बहुत बढ़िया मिक्सिंग किए थे इसकी। आप लोग एक बार जरूर सुनिएगा। ये कहाँ से रिलीज है आपका गाना? ये गाना हमारे शिवा बंसल एंटरटेनमेंट, हाँ, शिवा बंसल एंटरटेनमेंट से रिलीज हुआ। आपका ऑफिशियल चैनल? हाँ, मेरा चैनल खुद का है वहीं। एक बार आप जरूर यह गाना सुने, यकीन मानिए यह गाना अगर आज कोई सुपरस्टार गाया होता ना, तो यह गाना 2024 का सुपर डुपर हिट गाना होता। ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई ने मुझसे गाना तो बनवाया,
यहाँ पे रिकॉर्डिंग तो हुआ लेकिन ऐसे ही छोड़ दिया। अगर मेरे दिमाग में डाला होता, उसका सही से थंबनेल वगैरह बनाते, प्रमोशन करते, इंटरव्यू करते, उस समय इन्होंने मुझे बताया नहीं, गाना रिलीज कर दिया। लेकिन फिर भी एक बार जरूर जाइए शिवा बंसल एंटरटेनमेंट चैनल पे, यह गाना ऑलरेडी रिलीज है, सुनिए और झूमिए और लोगों को झुमाइए। साथ ही आज एक गाना बहुत बढ़िया, उससे भी जबरदस्त फाड़ू गाना रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन अभी वो सुना नहीं सकते। ये भी गाना वहीं से रिलीज होगा? हाँ, वहीं से रिलीज होगा, शिवा बंसल एंटरटेनमेंट। हाँ वहीं से होगा और कल शाम को रिलीज होगा। ये कल शाम को आएगा? हाँ, कल शाम। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे एक सिंगरों को फैसिलिटी और है। कुछ सिंगरों को इमरजेंसी होती है, उन्हें गाना तुरंत चाहिए। लास्ट गाना जो बता रहा हूँ, देसी पगुआ टाइप का जो गाना था, झलकौआ टाइप का, इन्होंने गाना गाया, रिकॉर्डिंग किया, सामने मिक्सिंग कराई और मास्टर ले गए, यही हुआ था? जी जी जी, यही हुआ था। और आज भी आपने गाना वही होगा? आज भी वही है कि हमने गाना रिकॉर्डिंग किया और अभी सामने मिक्स हो रहा था। और ऐसा किसी भी स्टूडियो में आपको नहीं मिलेगा कि आप गाना गाएंगे और गाना गाने के बाद आपको मास्टर मिक्सिंग आपके सामने मिलेगी। वो टेंशन ही नहीं है कि खराब हो गया भैया, आवाज पतली हो गई, बड़ी हो गई, मैंने कुछ गलत गा दिया, फिर से सुधारना है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा भी कोई स्टूडियो होगा जो मुझे 1.5-2 घंटा डमी में टाइम देगा, रिकॉर्डिंग में टाइम देगा, उसके बाद ऐसे बैठ के आपके चैनल का प्रमोशन करेगा, आपके गाने का प्रमोशन करेगा, हाथ ही हाथ मास्टर देगा? आपने कभी सोचा था ऐसा? नहीं, यही तो कभी सोचा ही नहीं था। ये ऊपर वाले की देन है जो आपसे मुलाकात हो गई हमारी। ऐसा कभी सोचा नहीं था, क्योंकि दूसरे स्टूडियो में जाता था तो वहाँ डमी देने जाता था तो 3-4 दिन के बाद डमी जो है म्यूजिक मिलती थी मुझे। 3-4 दिन के बाद म्यूजिक मिलती थी। फिर अगर वहाँ गाने जाओ तो वहाँ पे मुलाकात भी नहीं होती थी स्टूडियो में। कह रहे थे कि आज नहीं, कल आना, परसों आना, ऐसे करके मुझे हाँ घुमाते थे। और यहाँ पे क्या होता है, आप डमी करते हैं, तुरंत आपको डमी मिलती है। हाँ। उसके बाद म्यूजिक तैयार हो जाता है तो म्यूजिक में फिर आपको डमी मिलती है, फिर दोनों आपको डमी मिलती है, रियाज करते हैं, फिर आते हैं। हाँ जी जी, इतनी यहाँ पे सुविधा है यहाँ पे कि आप अगर गाना चाहते हैं तो गा सकते हैं यहाँ पे आके इन भाई साहब से मिलके। आपके हिसाब से नए कलाकारों के लिए आप भी बहुत भटके हैं? जी जी, बहुत भटके हैं, और कुछ स्टूडियो वाले ने आपको लूटा भी है, काफी पैसे भी लिए, लेकिन मैं उन्हें एक्सपोज नहीं करना चाहता, ना ही मैं चाहता हूं आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम लीजिए। लेकिन जो ऐसे ही कलाकार लूट रहे हैं, रोज लुट रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके लिए यह स्टूडियो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मंजिल है? बहुत बढ़िया है यहाँ पे भाई साहब। अगर आप लोग को काम करवाना है तो आप आइए और अपना काम करवा के देखिए। यहाँ पे आपके मन का काम होगा, और जो अगर आपको नहीं पता है वो बताया जाएगा, बड़े बड़े प्यार से बताया जाएगा आपको। आप एक बार आइए यहाँ पे और अपना काम करवाइए। मैं भी यही कहूंगा कि एक बार जरूर आइए। अगर भटक के आप अभी भटक चुके हैं कहीं और इंडस्ट्री छोड़ने का इरादा बना लिया है कि अब भैया इसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे, कोई स्टूडियो वाला सपोर्ट नहीं करता, कोई रिकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं करता, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ आप आइए, आपके जो सपने हैं वो हम साकार करने में आपके साथ चलेंगे, आपको मंजिल दिखाएंगे। हाँ, पवन सिंह खेसारी यादव बनाने की गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, वो कैसे बने हैं वह रास्ता दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे, और आपको खुद ही चलना पड़ेगा। अध्यापक पढ़ाता है बच्चों को, कोई चोर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। आप पढ़ते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं, ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है। आपको रास्ता दिखाएंगे, चलेंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया बंसल जी, आपने हमसे बात की, और आई होप बहुत सारे बच्चे जो भटक रहे हैं, अभी भी गुमराह हो रहे हैं, लुट रहे हैं, आपकी बातों से उनकी आंखें खुलेंगी और वो अपने चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आएंगे। अब आप गाना मिक्स कराइए और खूब बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।